हेलो नमस्कार। कहाँ तकला हो गया है? 56 नंबर हो गया है। 57 नंबर देखो तो। 57 नंबर है। यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दे तो दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो पहली और दूसरी से देखो सामने। अब दो संख्या है तो चलो संख्या की बात मानेगा। चलो संख्या मान लो क्या, एगो एक्स है एगो है, मतलब दो संख्या है इसलिए एगो एक्स। तो एक संख्या का 30% मान लो पहला संख्या, तो एक्स का 30% मतलब 30/100 ना। दूसरी संख्या में जोड़ देता, दूसरी संख्या मतलब वाई में जोड़ देते हैं, जोड़ दे तो दूसरी संख्या के 20% मतलब अब ये दोनों जोड़ देते हैं केकर बराबर, दूसरी संख्या के में 20% की वृद्धि हो जाता है। 20% अगर सिर्फ 30% रहा था 30/100 और 30% की वृद्धि बोलता तो 130/100 होता। इसीलिए यहाँ पर 20% की वृद्धि होता मतलब 120/100 लिखेंगे, इन्हें की 20/100। यहाँ बोलता है कि पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं तो यह दूसरी संख्या में 20% वृद्धि। अगर यहाँ 20% वृद्धि बोला इसलिए भी 120/100। अब एक के बराबर हो गया। अब हल करो तो क्या होगा, ये हो गया 3x/10। इधर क्या होगा, अगर 20 5 या 20 मतलब 6y/5 आए नहीं जाएगा y। अब क्या होगा 3x/10 बराबर में क्या है 5 लॉस होता है, यहाँ 6y में क्या हो जाएगा 5 का। 3x/10 बराबर में इधर y/5। तो हल करो अगला लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दूनी 10 है ना। यहाँ कुछ होना चाहिए एक से एन से आएगा वाई, तो इधर से जाएगा 2 तो इधर 2/3 होगा। प्रश्न था यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दे तो दूसरी संख्या में 20% वृद्धि के बराबर हो जाता होगा नहीं 20%। मतलब दूसरी संख्या और पहली संख्या 30% जोड़ेंगे तो बराबर में इसमें कुछ वृद्धि करेगा तब ना बराबर होगा, क्योंकि y में इधर वृद्धि हो रहा है इधर भी तो वृद्धि का बराबर करेगा। तो कितना हो गया x/y का मान 2:3 हो गया, 2:3 हो गया। आगे है 58 नंबर। अगर अगला हिसाब देखेगा तीन संख्या का योग है 116 तो हम लिख सकते हैं पहली दूसरी तीसरी ना, योगफल दे ले है 116 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात और पहली और तीसरी का अनुपात, तो दूसरी संख्या निकालना है। अब ध्यान दो इसको सही से लिखना होगा। प्रश्न बोला है कि तीन संख्या का योग 116 है तो 58 नंबर में मतलब पहला संख्या दूसरा संख्या तीसरा तीनों को जोड़ने पर 116 है, समझा कि ना। और जब अनुपात की बात किया तब दूसरा और तीसरा का अनुपात कितना है, मान लो दूसरा संख्या अनुपात तीसरा कितना अनुपात है 9:16। चलो दूसरा तीसरा तो लिख दिया। अब बाद में क्या है पहली और तीसरी संख्या, देखो बाद में क्या लिखा हुआ है पहली और तीसरी। तो अगर इन्हें पहली और तीसरी लिखेंगे तो अनुपात बराबर करने में अच्छा सही नहीं होगा। तो हम क्या कर पहली तीसरी बोला तब तीसरी और पहली लिख दे, पहली और तीसरी बोला है तो हम तीसरी पहली लिख देते थे, कितना होता है 4:1 है। उल्टा क्योंकि मालूम है ये तो तीनों का योगफल 116 है, लेकिन जब यहाँ दूगो अलग दूगो अनुपात बराबर करने के लिए यहाँ देखते हैं बी यहाँ बी तब नहीं दोनों बराबर, यहाँ तीन तीसरी संख्या तीसरी तब ना बराबर करेंगे। अगर ये पहली एने लिखा था तब बराबर किसको करते हैं, बात समझ गए कि ना। इसलिए उलट दिए, क्या कर दिए उलट दिए, तीसरी एने लिख दिए ना। अब हमको ध्यान में आया है वो भाई तीसरी यहाँ 16 है तीसरी यहाँ 4 है, बराबर करने के लिए कैसे गुना 4 से, नहीं तो गुना करने की जरूरत है नहीं। 16 में कैसे गुना के 1 से ना, तो हो गया। तो यहाँ 9 इधर का यू है रहेगा, 4 चौका 16 यहाँ डालेंगे 4। तो अब हम ध्यान से लिखेंगे दूसरी संख्या तीसरी संख्या और पहली संख्या 9:16:4। अब हमको यहाँ बोला था तीनों संख्या के एक उत्तर कितना 116, यहाँ भी जोड़ा था 16 4 20 और 9 29 अनुपात में 29 है योगफल में 116। क्या मतलब एक बराबर लगता है 4 मरतबे 29 चौका 116 4 मरतबे एक अनुपात का माना गया। तो बोलता है तो दूसरी संख्या क्या था, दूसरी संख्या का अनुपात क्या है हमारे नजर में 16 की 9 9 यहाँ 2 है इन्हें के बीच में देख लेना था दूसरी संख्या हुआ यहाँ 9 चौका 36।
59 नंबर देखो, दो संख्या का अनुपात दे ले है 3 4 और लॉसो दे ले है कितना 180, तो पहली संख्या क्या होगा? यहाँ पर दो संख्या पहला दूसरा कितना 3 और 5 4 दे ले है। अब उस प्रश्न में लॉस भी बतला ले कि दोनों का लॉस कितना है, लॉस 180 दे ले है। लॉस बराबर मान लो कि लॉस दे ले है कितना 100, लॉस बराबर 180, दो बात दे ले है, दो संख्या के अनुपात में दे ले है, लॉस भी दे ले है। देखो लॉस अनुपात जितना हम पर तीनों अनुपात में तीनों संख्या का योगफल दे रहा था, हम तीनों संख्या का अनुपात निकालिए तो ये तीनों संख्या का अनुपात में जोड़ और रियल में जोड़ बराबर किए थे ना, उनाइते यहाँ लॉस दे ले है इन्हें संख्या, अगर योगफल देता तो ये दोनों को जोड़ देते 4 3 7 या योगफल देता, लेकिन लॉस तो हम एक लॉस निकालना पड़ेगा। अगर उन्हें योगफल तो अनुपात को जोड़ते हैं, इन्हें लॉस दे लेते एक भी क्या करना होगा लॉस, तो लॉस इन्हें अनुपात में रहेगा तो उसको x लगा देना, जोड़ घटाव में अनुपाते से चलेगा, गुना में x लगा देना है कि ना, स्क्वायर वर्ग क्यू में x लगा देना है, लॉस में x क्या करना है लगा देना है। क्यों? अब एक लॉस सही से निकाल सकते हैं, तो लॉस क्या निकालेंगे, अगर लॉस निकालेंगे तो कैसे होगा, अगर मान लो कि लॉस निकाला तो ऐसे 3x और 4x का लॉस है ना, क्या x से कटा था 3 मरते 4 मरते है ना लॉस है। अब नजर क्या हो गया हमारे नजर में 4 3 12, अगर x के रूप में लॉस देखेगा तो क्या हो जाएगा लॉस, अगर मान लो यहाँ पर लिखी तो ना थोड़ा याद रहेगा। अब लॉस निकालते हैं x से तो 3 और 4, तो अब हमारे नजर में लॉस कितना हो गया 4 3 12x है ना, जिना वहाँ योगफल 116 था तो अनुपात वाला जोड़ दिए 29 ना, और अब एन लॉस होता है एक, अब लिखेंगे 12x बराबर 180, क्योंकि ए भी लॉस है ए भी लॉस है, x का मतलब क्या मतलब है 15 मतलब है, 180 में 12 से भाग करेंगे 15 मतलब। अब x का मान आ गया, अब बोलता है तो बतलाओ पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है तुम्हारा, अब माने है 3x ना, 3 में 15 से गुना किया कितना होगा 45। आगे 60 नंबर, एक अस्पताल में कुल डॉक्टर और नर्स मिलाकर 240 है, और बोलता है कि डॉक्टर और नर्स का अनुपात कितना है 5 और 7। देखो ध्यान से 60 नंबर प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर और नर्स, देखो हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स मिलकर कितना है लोग 240, टोटल योग देना तीनों संख्या का योग देते थे, और फिर आगे बोल दिया कि डॉक्टर और नर्स का जब अनुपात देखे तो कितना है 5 और 5 7, तो वहाँ तीनों संख्या का योगफल देने था अनुपात है, हम भी यहाँ क्या करें अनुपात में योगफल और जो संख्या का योगफल ना, तो एक अनुपात का मान कितना 12 दूना 24, एक अनुपात का मान आ गया 20। अब क्या पूछ रहा है तो नर्स की संख्या, तो नर्स बतलाओ, अब रियल में सबका संख्या है तो नर्स का अनुपात में है 7, तो 7 में 20 से गुना के कितना होगा 140। अगर डॉक्टर की संख्या पूछता तो 20 बचे 100, जिना पहली संख्या दूसरी से ना तीनों का उसी पर करता है, या डॉक्टर और नर्स लगा दिया। प्रश्न था कि डॉक्टर और नर्स का कुल संख्या 240 है, तो एकदम जोड़ कर लिख दिए डॉक्टर प्लस नर्स, रियल में संख्या 240 है, और दोनों का अनुपात की बात करेंगे डॉक्टर और नर्स 5 और 7 है, तो हम देखें 5 और 7 जोड़ते हैं तो योगफल 12, और रियल में योगफल कितना 240, तो एक अनुपात कितना 20 हो गया, तो नर्स की संख्या पूछा तो 7 में 20 से गुना कर दिए। आगे तुम्हारा 61 नंबर, इसी तरह प्रश्न जिन्हें 60 है उसी तरह 61 बनेगा, एक मेज तथा एक पंखा का कुल मिला का दाम है 4000, मेज और पंखा का दाम कितना है 4000, अनुपात भी दे दे है, मेज और पंखा का अनुपात दे दिया, तो इसी तरह ना बना देंगे कि ना 60 बनाया उसी तरह से 61 बन जाएगा।
जैसे 60 बनाए उसी तरह 61 बनाए। मेज और पंखा, तो यहाँ लिख दिए मेज प्लस पंखा, ये दोनों का फल कितना है 4000 है। और इनका मूल्य मेज प्लस पंखा का मूल्य कितना है 3:2 है ना, जिना है ना बनाया। तो यहाँ पर मेज पंखा को अनुपात में जोड़ेंगे तब 5 बराबर कितना 4000, तो 1/5 बराबर 800। अब केकर मूल्य पूछ रहा है तो मेज का मूल्य, और मेज का अनुपात में 3 अनुपात में 3 गुणे 8 बराबर कितना 2400। आगे आगे 62 नंबर प्रश्न देखिएगा। 5 आम और 4 संतरे का मूल्य 3 आम और 7 संतरे के मूल्य के बराबर है, तो एक आम एक संतरा, फिर जैसे लिखा है उत्तर लिखेंगे। पांच आम और 4 संतरा, 5 आम और 4 संतरा का मूल्य 3 आम और 7 संतरा के मूल्य के बराबर है। 5 आम और 4 संतरा का मूल्य 3 आम और 7 संतरा के मूल्य के बराबर है, तो एक आम और एक संतरे के मूल्य का अनुपात पूछ रहा था। चलो एक तरफ आम लाओ एक तरफ संतरा, तो 5 में से ने 3 जाएगा, देखो आम 3 था कितना 2 आम में कितना लिख दे, 7 आम में से 4 आता क्या 3 संतरा लिख दे। तो अब इनने आम अब बाटा में संतरा कितना अनुपात हो जाएगा 3/2, मतलब 3:2। तिरसठ नंबर भी आसान है। 63 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 6 से 24 रुपया को 3 आदमी में बांटना है एबीसी में। कहाँ बांटना है 624 को 3 आदमी में बांटना है एबीसी में। और क्या 1/2 1/3 1/4। तो पहले तो देखो 624 रुपया कुल था और 3 आदमी एबीसी ऊपर लिख देंगे। बटा में बटा वाला अनुपात को क्या कर दो सही करो, बटा वाला अनुपात को क्या कर दो। पैसा हमारे पास कुल कितना है कुल 624 है, आई सबको बांट देना 3 आदमी में ए बी सी। एबीसी का अनुपात कितना है 1/2 1/3 और 1/4। यही तो बात है 1/2 1/3 1/4। अब चलो सही करो इसको, 2 3 4 काला से कितना होगा 12। 12 में 2 से भाग करो 6, 6 में 1 से गुना किया 6। 12 में 3 से भाग करो 4, 4 में 1 से गुना किया 4। 12 में 4 से भाग करो 3, 3 में 1 से गुना है ना। अब वो फिर वही बात हो गया कि 624 रुपया है और एबीसी में बांटना है कितना 6 4 3। तो जोड़ो तो यहाँ योगफल अनुपात में जोड़कर कितना आता है 6 4 2 7 3 13, अनुपात में 13, यहाँ 6 से 24 है तो 1 अनुपात बराबर। तो 13 चौका 52 4 मतलब उत्तरा 5 104 हो गया। 13 8 104 होता था। 1 अनुपात का मान 48 आ गया। बात समझा कि ना 1 अनुपात का मान आ गया 48। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है तो बोलता है सी का भाग कितना था। सी अनुपात में कितना है 3, तो 3 में हम 48 से गुना कर दिए। 3 चौका 38 24 के 4 हासिल 2 4 3 12 2 14 मतलब 144 कितना आ गया 144। चौसठ नंबर प्रश्न देखेगा। 64 नंबर प्रश्न है ए और बी की मासिक आय कितना 4-3। ए और बी महीना में कितना कमा लेता है 4:3 और इनके खर्च का अनुपात कितना है 3:2। और यदि प्रत्येक की मासिक बचत 600 रुपया है तो एक ही। देखो ध्यान से कमाया अनुपात में खर्चा किया अनुपात में अब बचाया रुपया में, तो 2 अनुपात है ना खर्च भी है। जब 2 अनुपात रहता है तो 1 अनुपात में क्या मान लेते हैं एक्स, याद है ना 2 अनुपात है तो 1 अनुपात में क्या मान लेते हैं एक्स। इसको 2-3 विधि से देख लेंगे क्योंकि आगे चल कर भी
ऊपर का उतार लिया। तो देखो दूगो अनुपात है, एगो कमाना, एगो मतलब क्या खर्च करना, एगो बचत करना। तो बचत तो रुपया में, लेकिन कमाना खर्च क्या है अनुपात में। तो देखो ध्यान से, कमाया है ए और बी, ए और बी की कमाई कितना है, आय, आय कितना अनुपात में है, आय देख ए और बी का 4:3 है ना। अब देखो 4 और 3 है, खर्च कितना करता है 3:2। तो हम बता रहे दू को जब अनुपात रहता है तो एक अनुपात में क्या मान लेते हैं x ना। तो मान लो ये क्या है तुम्हारा आमदनी है, तो 4x इसको 3 आमदनी है। आमदनी भी अनुपात में था, खर्चा भी अनुपात में था, और बचाया रुपया, तो रुपया रुपया अनुपात में कैसे होगा। अब देखो हम क्या करें, पहले क्या दो बात है, आमदनी में से खर्चा घटाएंगे तो बचत आएगा, लेकिन आमदनी भी अनुपात में है, खर्चा भी अनुपात में है। अनुपात में से अनुपात घटाना उधर बराबर, इस सब अनुपात में से अनुपात नहीं घटाते हैं। हम क्या करते हैं ना, बोला कि आमदनी में से अगर खर्चा घटा ले तो बचत हो जाएगा। मान लो 10 रुपया कमाया और 2 रुपया खर्चा किया तो बचा लिया 8 रुपया। और दूसरा बात है कि 10 रुपया कमाया और क्या रुपया बचे 8 रुपया, तो 8 रुपया घटा लेगा तो फिर मतलब खर्च निकल जाएगा। आमदनी में से खर्चा घटाओ तो बचत आएगा, आमदनी में से बचत घटाओ तो खर्चा निकलेगा। बात समझे, आमदनी है और कितना खर्चा किया तो घटा लेगा तो बचत निकल गया। आमदनी रहने दो, अब बचत भी घटा लो तो खर्चा निकल जाएगा। दुआ तो वही बात है यहाँ, दू को अनुपात है तो अनुपात में से अनुपात नहीं घटाते हैं। हम पहले क्या कर दिए, आमदनी है, हम बचत भी अनुपात में है कितना 3:2, खर्च तो 3:2 घटा, अनुपात में अनुपात नहीं घटता तो क्या घटाते, वही घटा जो 600 रुपया दोनों क्या कर लेता है बचत। अगर इतना कमाया 600 बचा लिया, इतना कमाया 600 बचा लिया, तो खर्चा क्या, तो आमदनी में से बचत घटाएगा तो क्या बच जाएगा खर्च। खर्च कितना बच जाता है 3:3 बचा, कितना हो गया 3:। चलो अब इसी को हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, बता रहे थे 2:1 में एगो x मान लिया, हल कर दे, x का जो वैल्यू निकलेगा तो वही मान रख देंगे। तो क्या गुना, तो देखो 4 दूना 8, 8 होता है, 3 3 होता है। गुना भी करने के दौरान ये चेक कर ध्यान देना कि जो ज्यादा होता है इना गुना करेंगे, 3 3 9 अच्छा 3 18 है ना। इन्हें क्या 4 दूना 8 और 6 दूना 12, तो क्या 9 में से 8 गया x, इन्हें क्या होगा -12 प्लस में 18, x का मान कितना होगा 6, x का मान 600 आ गया। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू पूछ रहा है वो क्या a की आय कितना है। तो a का आय और मार्क्सिंग आय कितना हो गया 4x, आय ना पूछ रहा है, तो क्या 6 से गुना किया 6 64 समझ गया ना। ये वाला आय था, उसके बाद क्या था तुम्हारा खर्च भी अनुपात में था, और उसके बाद क्या बचत भी था रुपया में। आय को मान लिए भाई x के रूप में, अब बाकी क्या कर दिए हम दो विधि से होता है, लेकिन अनुपात में अनुपात नहीं घटा इसलिए रुपया घटा दिया है कि ना। तब 64 जितना बन गया है, 72 भी उसी जैसा है, देखो बनेगा 65 छोड़ो 72, 64 बना लिए 72 बनेगा, 65 छोड़ देते, पहले 72 ही देख लेते हैं। हाँ बन जाएगा, कितना आंसर आएगा अभी बनाना नहीं है, एनआई देखते हैं आंसर बतलाओ, देखते हैं आंसर बतलाएगा, आंसर बोल जितना होगा 72 कैसे आंसर। हाँ कितना आंसर होगा बना रही है एक ही, हाँ 72 का आंसर कितना, हाँ 24। तो इस सेशन में क्या था कि बनाए तो भी निकालिए, हाँ दोनों प्रोसेस सेम है इसलिए हम बता देंगे। हाँ चलो आगे देखो 65 नंबर।
510 रुपया एबीसी में इस प्रकार बांटा है। देखो 510 रुपया एबीसी में इस प्रकार बांटा है कि ए का भाग बी के भाग का 2/3 और बी के भाग सी के भाग का 1/4। देखो वही बात है, 510 मतलब ए बी सी तीन आदमी बांट रहा कितना 510 रुपया, लेकिन बंटवारा कितना हुआ था, ए का भाग मतलब ए बी के कितना 2/3 भाग मिलता है, फिर बी सी के कितना 1/4। देखो अनुपात कर ए बटा बी करो तो कितना हो जाएगा 2/3, बी बटा सी कितना 1/4। अब देखो अनुपात अब बराबर करना होगा, देखो यहाँ अनुपात बराबर कितना होगा, यहाँ 2/3, यहाँ कितना 1/4। चलो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो कैसे गुना 3 से, यहाँ 2 रहने दो 3, यहाँ क्या हो 3 यहाँ का गुना करो, यहाँ कितना 3:12 है ना। अब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना 2, 3 और 12, यहाँ कुल मिलाकर 510 है, यहाँ जोड़ो 12 3 15 और 2 17, 17 अनुपात बराबर 500, 1 अनुपात बराबर 17 3 31। अब किसका वैल्यू पूछ रहा है, अब तो बी का, तो बी अब क्या अनुपात में है 3 अनुपात में है, तो 3 में 30 से गुना करो कितना 30। समझा कि ना। 65 नंबर प्रश्न था कि 510 रुपये। उसी तरह देखो प्रश्न सब लगभग एक जैसे, थोड़ा थोड़ा सब में अंतर किए हुए ना लगे कि अलग अलग हिसाब है ना, मतलब एक जैसा रहेगा तो लगेगा कि सब एक ही जैसा है, हर प्रश्न में थोड़ा सा अंतर कर दिया कि इस तरह बना। आगे भी 66 नंबर भी उसी तरह के प्रश्न है। 66 भी अगर देखेगा इस 370 रुपया एबीसी में बांटा गया, तो पहले था एबीसी मतलब है ना, एहे में सब बांट देना, एबीसी मतलब एहे में 370 रुपया बंटवारा कर देना है। और अनुपात क्या है, कितना बांट रहा है, ए बी बटा बी सी, ए का भाग बटा बी का, हम पी लिखा गया, देखो लेकिन ए होना चाहिए ना, ऐसे ए बटा बी बराबर बी बटा सी, सब कितना है 3/4 है कि ना, ये देख लो ए बटा बी बराबर बी बटा सी, मतलब कि तो इसी को बांटना है, जिना ना हम बांटे हैं उसी तरह। तो हमारे नजर में भी हो गया, जैसे ए अनुपात बी की बात किया वो भी 3/4, अब बी अनुपात सी किया वो भी कितना 3/4 है ना। अब हमको बराबर करना होगा अनुपात, देखा कि ना ए बटा बी वो भी 3/4 अब बी बटा सी वो भी 3, अनुपात बराबर करो तो कैसे गुना, 3 से इधर गुना, 4 से इधर गुना, तो चलो 3 3 9 और 4 3 12, यहाँ 4 3 12 4 4 16, क्या होगा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना 9 12 16। अब जोड़ो कितना जोड़ के आता है 12 16 28 और 9 37 होता है, 37 अनुपात बराबर 370, 1 अनुपात बराबर 10। अब किसका हिस्सा पूछ रहा है, तो पूछ रहा है एक को कितना भाग मिलेगा, तो एक को मिलेगा कितना 9 अनुपात में, 9 में 10 से गुना किया 90 हो गया। और समझा कि ना, बताओ इसको। सड़सठ भी उसी तरह है। ₹59 रुपया एबीसी में इस प्रकार बांटा गया, ₹59 रुपया, ए बी के भाग का अनुपात 3 4, बी सी के 5, फिर वही अनुपात बराबर करना है। देखो ध्यान से
67 नंबर भी उसी तरह बनेगा कि भाई ए बी सी में बांटना है 5900 रुपया और ए बी और बी सी का अनुपात बराबर करो, सही से बन जाएगा। जैसे बना है 65 66 सब उसी तरह बनेगा। कुल मिला के कितना है बांटना 5900 है ना, कुल बराबर 5900। अब बांटना किस में है, ए बी बी सी में अनुपात पहले देते, ए बी बी सी का कितना है 3:4 और फिर क्या है बी सी और बी सी का अनुपात 5:6, कुल है 559 रुपया। ए बी है 3-4 और बी सी है 5-6। चलो अनुपात बराबर कर देते, अनुपात बराबर इन्हें कैसे गुना, इन्हें 5 से गुना, इधर कैसे गुना 4 से गुना, 5 3 15 और 5 से 20, 4 से 20 6 से 25 है ना। अब अनुपात लिखेगा तो ए बी सी कितना 15 20 और 24 है ना। अब हल करो, ऐसे सबको जोड़ कर कितना होगा 59, यहाँ जोड़ेगा तो कितना ही तो लगता है 59 होगा, 20 20 40 से 10 50 59 होगा, तो 59 बराबर 5900, एक बराबर 100 मरता है ना 59 का 100। अब केकर वैल्यू पूछ रहा है तो बी का हिस्सा, तो बी क्या अनुपात में है 20 अनुपात में, 20 में 100 से गुना करो कितना 68 भी उसी तरह बनेगा, बनाओ 68 नंबर भी उसी तरह बनेगा, जैसे 67 बनाया उसी तरह 68 बनेगा। 68 भी है 1050 रुपया है, अब पी क्यू आर में बांटना है, अब फिर उसी तरह है कितना मिलेगा ध्यान दो 1068 मतलब कुल मिला का पैसा कितना है नहीं 1050 रुपया। अब बांटना कैसी है कि देखो यहाँ पर सीखो क्या है, P का भाग Q और R के कुल, देखो P का भाग Q और R का कितना है 2/5 भाग है। देखो अब इसको सही से P ऊपर Q जोड़ R नीचे कितना होगा 2/5। इसमें देखो यहाँ अलग ए बी सी अलग अलग था, लेकिन यहाँ जैसे दिया कि P/Q R, ऐसे इसमें आ गया तीनों P Q R तीनों आदमी आ गया तो अनुपात के रूप में। तो अब इसमें प्रश्न पूछ ही रहा था कि P का हिस्सा कितना था, P का। अब हमारे नजर में ये हो गया कि भाई P एक तरफ है, Q जोड़ R एक तरफ, एक अनुपात बोलेंगे तो 2:5। कुल मिला के 1050 रुपया। यहाँ कितना 5 2 7 एक बराबर कितना 15 7 115 150। अब केकर हिस्सा पूछ रहा है तो P का हिस्सा, तो P का हिस्सा कितना हो गया 2 अनुपात में, 2 में 150 पे गुना किया कितना हो गया 150 गुना 300 रुपया, कितना हो गया 300 रुपया हो गया। P का वैल्यू निकाल दिए एग्जैक्ट, लेकिन पूछता Q का वैल्यू, ये R का ना एग्जैक्ट ना निकलता। अब Q जोड़ R आया है 5, अब 5 तो अब Q का मान कितना हो सकता अनुपात में 2 हो, एक मान 3 हो, 3 2 5, एक मान 4, एक मान तब 5 पूरा होगा, एक मान 1, एक मान 4 तब 5 पूरा होगा। P का एग्जैक्ट मान 300 निकला, लेकिन Q का एग्जैक्ट मान पूछेगा या R का एग्जैक्ट मान पूछेगा नहीं निकलेगा, है कि ना। वहाँ Q जो R का निकल जाएगा, है कि ना। यहाँ P का, इसलिए प्रश्न पूछा कि P का, अगर पूछता Q का तो यहाँ क्या डाटा अपर्याप्त है कि ना, क्योंकि वो पूरा तो दिया नहीं था, कोई ऑप्शन में रहता डाटा अपर्याप्त है। आगे 69 नंबर भी इसी तरह है, खाली अनुपात को बराबर करना है। 69 नंबर प्रश्न देखेगा, कुल मिला के पैसा कितना है 1300 रुपया, कुल मिला के पैसा कितना है 1300 रुपया। और उसको नंबर प्रश्न 1300 रुपया P Q R में इस प्रकार बांटना है। तो कुल पैसा हम लिख लेते हैं क्या, कुल बराबर कितना है 1300 रुपया। 1300 रुपया को बांटना P Q R में, देखिए बांटा के ना देखो P/Q बराबर में Q/R बराबर में R/S कितना है
2 अनुपात 3। अगर सही से देखेंगे तो P अनुपात Q ए भी 2 3, क्यू आर ए भी 2 3 और आर एस ए भी 2 3 है ना। अब अनुपात बराबर करो ना, तब बोलता पी का हिस्सा कितना। तो पी का हिस्सा निकालने के लिए अनुपात पहले बराबर करना होगा। तो पी क्यू और क्यू आर को बराबर करना होगा है ना। तो देखो यहाँ क्यू का मान 3, यहाँ क्यू का मान 2, तक क्या करते हैं इधर 2 से गुना और इधर 3 से। पहले ये दोनों बराबर तब ना उधर 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 3 3 9। तो अब अच्छा से देखेंगे पी क्यू और आर 4 6 और 9, इनमें क्या होगा आर अनुपात से 2 अनुपात 3 है ना। तो क्या करेंगे 2 से इधर गुना और 9 से इधर गुना, देखा कि ना यहाँ पर। तो क्या 2 से गुना किया था 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूना 18 है ना। 9 दूना 18 और 9 3 27। अब अगर ध्यान से देखिएगा पी क्यू आर एस, 8 12 18 27, देखा कि ना इतना आ गया। पी क्यू आर अनुपात को बराबर कर लिए। अब इस सबको जोड़ो, कितना जोड़ के आता है 12 18 कितना हो गया तुम्हारा 30 30 और 27 8 35, 30 35 कितना होता है 65, जोड़ का 65 यहाँ पर 13 होता है। 65 दूना होता है 130, मतलब 20 मरतबे कटेगा। एक अनुपात का वैल्यू आ गया तुम्हारा 20। अब किसका मान पूछ रहा है, तो पूछ रहा है तुम्हारा तो पूरा पी का भाग है। पी कितना है, पी है 8, 8 में 20 से गुना किया 160, क्या हो गया 8 में गुना किया कितना हो गया 160 हो गया। 70 नंबर देखो उसका। 70 नंबर प्रश्न है कि यहाँ भी बांटना वाला बात है पैसा। तो यहाँ भी पैसा बता रहा है कि 117 रुपया एबीसी में बांट रहा है। कुल पैसा तो 117 है, अब बांटना कितना है एबीसी में। चलो एबीसी में बांटो पैसा कितना बटाता है। अगर हम देखते हैं 100 कितना रुपया है 17 रुपया, अब बांटना है एबीसी में। एबीसी में बांटे कितना, पहले तो अनुपात बटा में, तो पहले क्या कर दो अनुपात को सही करो। तो कुल पैसा तो हम लिख सकते हैं 117 रुपया। अब बांटना है ए बी सी, तो देखो बांट देते हैं बीच में, लेकिन बोला है कि 1/2 1/3 और 1/4 है ना। तो अनुपात जो बांटा में उसको सही करो। तो 2 3 4 का लसा कितना होता है 12, 12 में 2 से भाग करो 6, 12 में 3 से भाग करो 4, 12 में 4 है ना। बांटो पैसा 6 4 10 6 4 10 3 13, 13 अनुपात बराबर 117, तो 1 अनुपात बराबर 13 17 से। तो पैसा अगर बात बोलेगा तो अगर कितना हो गया, अगर एक का हिस्सा देखो एक लाइन में लिखो 9 6 54 और 9 चौका 36 और 9 तिया 27, देखो पैसा मिलेगा कितना कितना हिस्सा 54 36 और 27, 117 रुपया में बांटे तो बना। लेकिन क्या गलती से बांटना ऐसे था 1/2 1/3 1/4, लेकिन बांट कैसे दिया एबीसी फटाफट बांटा, ध्यान दिया नहीं, बोला कि 2 3 और 4 का अनुपात में बांट दिया। देखो बांटना था 1/2 1/3 1/4 था, जब बांटना था तो अनुपात सही किए बांट दिए। लेकिन 1/2 1/3 1 बटा सुना नहीं, 2 3 4 के रूप में बांट दिया, इतना बांट दिया। बांटना ऐसे था तो चलो बांटो, अगर ऐसे बांटते तब क्या हो, गलती से बांटा दिया ऐसे तो बांटे तो फिर तो 117 ही रुपया ना बांटना है। तो यहाँ जोड़ो तो यहाँ अनुपात 9 बराबर कितना 117, तो 1 अनुपात बराबर कितना 13, ये पैसा एक को हिस्सा कितना 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 13 चौका 52। देखो इतना पैसा बांट दिया। बांटना ऐसे था लेकिन बांट दिया ऐसे। अब क्या कुछ ना कुछ तो गलती, जिसको जितना देना था कुछ गलती दिया गया, वही प्रश्न पूछ रहा है। तो इससे सबसे अधिक तथा कितना लाभ हुआ, इससे सबसे अधिक मतलब बांटना ऐसे था बांट दिया ऐसे, तो इसमें किसको ज्यादा फायदा हो गया, हा? किसको फायदा हो गया ज्यादा, बांटना ऐसे था इतना इतना पैसा मिला, लेकिन बांट दिया तो देख कर बता सबसे ज्यादा फायदा किसको, ना बात समझ गया। बांटना था इसको 54 इसको 37 इसको 27 रुपया मिलना था, सब जोड़ लेता, लेकिन गलती से देने के इसको 26 रुपए इसको 39 इसको 52, तो कौन बोलेगा हमारा था सबसे ज्यादा घाटा हो गया, और कौन खुश होगा हमारा तो सबसे ज्यादा नफा हो गया। ये बोलेगा हमारा तो 54 रुपया मिलना चाहिए था इधर, लेकिन 26 कौन हिसाब से दे दिया रे,
ये 36 39, ओ कुछ फायदा है, चुप रहो। ये बोला 27 और 52, ये तो चुप ही रहो, है कि ना। तो यह पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, सी को, है ना। सी को होगा। क्या रुपया 27 रुपया मिला था, मिल गया इतना बाबा, तो कई रुपया नफा हो गया, बढ़ गया उतना 25 रुपया, जितना बढ़ा उतना ही ना नफा होगा। समझा कि ना, कि मिलना इतना ऐसे बांटना था, तो जैसे बांटना था, कोई ठेकेदार है, लेबर है, लेबर से तो जोड़ ले रहा था, इतना पैसा मिल भी करता है। ठेकेदार फटाफट हिसाब किया, गलती सुना, हिसाब दे दिया, तो लेबर के तो ध्यान में है कि भाई इतना पैसा हमको मिलेगा, लेकिन ठेकेदार बांट दिया था। इसमें सबसे ज्यादा खुश था कौन हो गया, सी। जो बता किसको सबसे अधिक लाभ हुआ था, सी को। और कितना, तो 25 रुपया, जितना 27 से उसको मिलना ही था, अब 52 मिल गया ना, तो 52 मिल गया, तो 52 में से 27 घटा दिए, कितना, 25 रुपया। बात समझा कि ना, कैसे 25 आ गया, ये समझ जाएगा कि ना, कि 25 रुपया सी को 25 रुपया ज्यादा मिला। हो गया, चलो।